सिस्टम, और जितने भी कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनकी कंट्रोलिंग, उनका मैनेजमेंट पूरा कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अगर हम बात करें पॉपुलर वर्जन्स की, एमएस ऑफिस के, एमएस विंडोज़ के पॉपुलर वर्जन्स की बात करें तो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 सारे ही पॉपुलर वर्जन है। लेकिन देखो दो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। पहला एक ये भी बन सकता है कि दैट विच इज़ द पॉपुलर वर्जन। तो पॉपुलर वर्जन में तो विंडोज़ एक्सपी भी है, विंडोज़ विस्टा भी है, विंडोज़ 7 भी है, विंडोज़ 8 भी है एंड विंडोज़ 10 भी है। ये सारे ही पॉपुलर वर्जन है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट लेटेस्ट वर्जन देन द आंसर विल बी विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 आपका क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। जबकि अगर हम बात करें पॉपुलर वर्जन की, तो पॉपुलर वर्जन हमारा कौन से हैं? ये सारे ही हमारे पॉपुलर वर्जन हैं। ठीक है, तो पॉपुलर वर्जन के अगर आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ दी पॉपुलर वर्जन, पॉपुलर वर्जन में आपका विस्टा भी आ जाएगा, एक्सपी भी आ जाएगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है लेटेस्ट वर्जन का, अगर आपसे पूछा जा रहा है लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन में हमारा कौन सा आएगा? विंडोज़ 10 इज दी लेटेस्ट वर्जन। ओके, सो here 2 questions can be framed, 3 questions. The full form of GUI is graphical user interface. Now next is when we switch on the computer the system starts booting itself. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो हमारा सिस्टम क्या करता है? बूट करता है। मीन्स उसकी मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। सो व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज द प्रोसेस इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। जब आप पावर ऑन करते हो तो आप देखते हो एकदम से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, कुछ मिनट्स लगते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। ब्लैक स्क्रीन दिखती है, फिर जाके आपकी ब्लू स्क्रीन, रियल स्क्रीन जो डेस्कटॉप होता है वो दिखता है। सो उस टाइम तक, उस ड्यूरेशन तक, फॉर कुछ सेकेंड्स तक हमारा क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस होती है। उस समय क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस में हमारे कंप्यूटर के में की मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। नाउ आफ्टर द कंप्यूटर इज रेडी टू वर्क वी सी अ स्क्रीन ऑन द मॉनिटर कॉल्ड दी डेस्कटॉप। जब हमारा बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, सिस्टम में मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, तो एक स्क्रीन हमारे सामने इस तरीके की ओपन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज दी डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन होती है क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। अब इस डेस्कटॉप में कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इस डेस्कटॉप में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक दीज ऑल आर दी आइकन्स। ये सारे क्या होते हैं? स्मॉल इमेजेस। ऑल द स्मॉल इमेजेस हियर आर कॉल्ड एज दी आइकन्स। इनको क्या बोला जाता है? आइकन्स बोला जाता है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट दिस द बैकग्राउंड पिक्चर, जहाँ ये विंडोज बना हुआ है, ये जो बैकग्राउंड इमेज है पूरी, दिस बैकग्राउंड इमेज इज कॉल्ड एज दी वॉलपेपर। जो आइकन्स के पीछे से लेकर पूरी स्क्रीन को कवर करती है, बैकग्राउंड में रहती है आइकन्स के, दैट इज नोन एज दी वॉलपेपर। You can see here these all are the gadgets. Here in gadgets you have calendar, you have clock, you can have notes. So all these things are comes under gadgets. Then you can see at the bottom of the screen you have a task bar, जिसमें क्या होता है? एक स्टार्ट मेन्यू भी होता है, ये सिस्टम ट्रे होती है और ये मिडिल सेक्शन होता है। Okay, so these all are the icons. At the background of the icons you have wallpaper, then you have taskbar here, and these all are the gadgets. You can remove the gadgets from here also. Okay, let us discuss these parts one by one. Wallpaper, as you can see here clearly that this is the wallpaper that was set here. Okay, so a wallpaper is the background picture that we see at the back of the icons. Background picture होती है जो कि हम icons के background में देखते हैं. We can change this picture according to our choice. The small pictures, ये जो small pictures होती हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, small pictures क्या कहलाती हैं? separate pictures होती हैं. इनको क्लिक करने पे आपको several other options मिलते हैं.
and these when you will double click on this now, then your program will open. Okay, so these are small pictures are called the icons. ये जो small pictures हैं ये क्या कहलाते हैं? Icons कहलाते हैं. So the small pictures on the screen are called the icons. They represent a program, file or folder. Now next is gadgets. Gadgets are the small and helpful objects on the desktop. They have their specific function. Some of the most popular gadgets are, जो सबसे popular gadgets होते हैं वो calendar, clock and currency, slideshow, etc. All these are the gadgets. Next is taskbar. This is the taskbar. A taskbar is the horizontal bar at the bottom, means at the bottom of the desktop. Now let us discuss the various parts of the taskbar. अब हम taskbar के जो अलग अलग parts होते हैं उनको discuss करते हैं. First is the start bar. As you can see here, this is the icon of the start button. पहला जो टास्क बार में होता है एक पार्ट, दैट इज स्टार्ट बटन. व्हाट इज स्टार्ट बटन? स्टार्ट बटन इज फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अ मेन्यू अपीयर्स विच इज़ नोन एज स्टार्ट मेन्यू. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो एक मेन्यू ओपन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं. We can find and open all the programs from the start menu में आप सारे प्रोग्राम सर्च कर सकते हो, ढूंढ के स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्विक लॉन्च टूल बार. Here is the icon of quick launch toolbar. तुम दवाई खा लो सकती. The quick launch toolbar provides a fast and easy access to our favorite programs. These programs can be opened in single click. यहाँ से आप जितने क्विक आप जो फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स आपके जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनके आइकन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उनको क्विकली सिंगल क्लिक से आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ द मिडिल सेक्शन. जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हो वो आपका कहाँ आता है? ये मिडिल सेक्शन में. जैसे यहाँ पे एक आइकन आपको दिख रहा होगा विंडोज़ का, तो विंडोज़ अगर आपके वर्ड अगर आपके में ओपन है तो आपको मिडिल सेक्शन में उसका आइकन शो होता है. जो भी प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप पे ओपन है उसका आइकन आपको मिडिल सेक्शन में शो होगा. देन नेक्स्ट इज़ द system tray. What is system tray? This system tray is used to show the date, time and various other notifications. Next is desktop icons. Desktop icons में main icons आपका होता है कंप्यूटर आइकन, नेटवर्क एंड रिसाइकल बिन. कंप्यूटर में इट अलाउज यू टू एक्सेस ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर. जितनी भी कंप्यूटर के अंदर आपकी फाइल्स और फोल्डर्स है सबको एक्सेस कर सकते हो आप. नेक्स्ट इज नेटवर्क. नेटवर्क में जब आपको कंप्यूटर को नेटवर्क में क्रिएट करना होता है वर्क शेयर करने के लिए, डिवाइसेस शेयर करने के लिए, तब हमारे पास जो आइकन होता है वो नेटवर्क का आइकन होता है. So network allows you to share your work with other computers in the same network. Next is recycle bin. Recycle bin क्या होता है? When you delete something from your computer, it moves to recycle bin. The data is not deleted permanently, but it moves to recycle bin. Okay. Next is parts of a window. Window के parts क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम जल्दी से. First is title bar. Title bar क्या होता है? Title bar. The title bar is a narrow blue bar at the top of the window and it displays the title of the program open. जो भी आपने प्रोग्राम ओपन किया है उसका टाइटल, उसका नाम शो होता है. यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे दिस इज द टाइटल बार. ये क्या है? टाइटल बार. ये ब्लू बार दिख रहा है, दिस इज द टाइटल बार. नेक्स्ट इज दी मेन्यू बार. ये आपका मेन्यू बार हो गया. यहाँ पे आप फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू देख रहे हैं. ये आपका क्या हो गया? मेन्यू बार हो गया. दिस ऑल इज दी वर्क स्पेस वेयर यू टाइप योर कंटेंट. ये आपका वर्क स्पेस हो जाता है. दिस इज दी वर्टिकल स्क्रॉल. पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए हमारे पास ये वर्टिकल स्क्रॉल होता है. देन हेयर वी हैव क्लोज बटन विच इज ऑफ क्रॉस साइन लाइक दिस. देन यू हैव अ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन जो कि विंडो को मिनिमाइज करने के लिए होता है और ओपन करने के लिए मैक्सिमाइज होता है. सो दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर वर्ड विंडो. देन रीसाइजिंग एंड मूविंग अ विंडो. विंडो को रीसाइज करना, मूव करना.
मतलब विंडो को आपको अगर छोटा करना है, रिसाइज करना है, विंडो का साइज छोटा करना है, या उसको एक लेफ्ट कॉर्नर पे उसको राइट कॉर्नर पे शिफ्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? सिंपली माउस पॉइंटर से जो विंडो की एजेस होती हैं उस पे क्लिक करते हैं और अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यू कैन सी हियर, इस तरीके का एरो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का एरो आ जाता है व्हेन यू विल क्लिक ऑन द एजेस ऑफ द विंडो। इसके इस एजेस से आप रिसाइज कर सकते हैं अपनी विंडो को, और इस तरीके से आप अपने विंडो पे जब आप टॉप जो आपका टाइटल बार होता है उस पे आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो इस तरीके का एरो बना आता है, उस पे व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट एरो, इस पे क्लिक करके आप अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसरीज। Accessories: the window operating system comes along with some useful application program referred to as accessories. Accessories विंडो की अगर बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक्सेसरीज के अंदर होते हैं, लाइक कैलकुलेटर, नोट पैड, पेंट, वर्ड पैड एक्सेट्रा। ओके, सो हाउ यूल गो टू एक्सेसरीज। एक्सेसरीज तक हम कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, then all programs. Here you can see the steps. First you have to click on start button, then all programs, then accessories, and any of the program from the accessories you can select and open. Now next is calculator. What is calculator? सिंपली इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, जैसे एक रेगुलर कैलकुलेटर होता है ऐसे ही हमारे पास विंडोज़ में भी एक कैलकुलेटर होता है जिसमें आप सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन यू हैव नोट पैड। नोट पैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। सिंपली अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, एडिट करना है, उसका प्रिंट लेना है, देन यू कैन write the plain text without editing any without putting any graphical effect. You can simply type the text in notepad. Then you have paint. What is paint? Everyone knows that paint is a painting software where you can do drawing or painting. You can use this program for creating, editing and painting images. You can draw different objects like pictures, cartoon, maps, shapes, etc. You can use this program to view and edit the scanned pictures also. Next is WordPad. WordPad is little advanced than Notepad. इसमें आप graphics डाल सकते हैं, images डाल सकते हैं। ओके, थोड़ा formatting features इसमें available होते हैं आपके Word में। So this is all given in your chapter. Please read the chapter, mark the important points that you think that you should learn it. Then after that, read the quick review of the chapter. In the next video, I am going to share the exercises. I am going to explain the exercises again to you all. So prepare till here. Thank you.